जी दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं उमलुच के होटल में, सी व्यू होटल। हम लोग हमेशा ज़्यादातर इसी की बुकिंग कराते हैं और हमें ये सूटेबल रहता है। देखते हैं भाई कैसा रूम है इस दफ़ा। चीज़ें तो सेट हैं वैसे, बस ये हम ना नीचे के फ्लोर का देते हैं मुझे, तो यहाँ से व्यू नहीं आता। पहले ऊपर के फ्लोर का मिलता था तो अच्छा व्यू आता था। वॉशरूम देख लूँ, पिछली दफ़ा वॉशरूम बहुत छोटा था। सही है, लेकिन इनकी ये सेटिंग बहुत अच्छी है। चले जी, असर की नमाज़ पढ़नी है और फिर जाके समंदर पे बैठे। मगरिब की अज़ान हुई है तो मस्जिद की तरफ मैंने सोचा कि जाया जाए, मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाए। और ये आप देख रहे हैं उमलुज में किस तरह के घर हैं, स्कूल हैं, बहुत पुराने पुराने घर, पुरानी पुरानी जगहें हैं। यहाँ पे पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है सारा। लेकिन यह महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि रेड सी की वजह से अब लोग यहाँ पे स्टे करते हैं, तो इसलिए यहाँ जो किराए थे सुना है कि वो 3-3 गुना बढ़ गए। और लेकिन सही है, अब यहाँ पे भी ये सालों साल से बेचारे यहाँ गरीब रहते थे, लेकिन अब इनको कमाने का मौका मिल रहा है रेड सी की वजह से। सारा जितना छोटा बिज़नेस है सब लेडीज़ कर रही हैं। बेहतरीन चीज़ है ये आपको ट्रक्स दिखाए थे कॉफ़ी के, खाने पीने के, और जितने छोटे छोटे बिज़नेस है, एसएमई जिसको आप कह सकते हैं, वो सब जो है वो अब यहाँ लेडीज़ कर रही हैं और बहुत पीसफुली कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ की। तो अज़ान हो चुकी है, चलें नमाज़ पढ़ते हैं अब। सुबह का 6:15 बज रहा है और जो है मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ चुका हूँ। तो अब जो है मैं जाऊँगा नाश्ते के लिए और फिर काम पे निकलेंगे। तो इतनी सुबह सुबह उठ के सारे काम करने पड़ते हैं ताकि जो है वो आप सही टाइम पर ड्यूटी पर पहुँच सको। देखते हैं कि नाश्ता रेडी भी है या नहीं। आवाज़ों से तो लग रहा है कि जैसे नाश्ता रेडी होगा। मेरा ख्याल है कि नाश्ता रेडी है। सेटअप इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, बाहर बैठने का भी इंतज़ाम किया है इन लोगों ने। नाश्ता हमने ले लिया है, लेकिन हल्का सा नाश्ता लिया है ताकि जो है पूरा दिन सही गुजरे, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है। प्रोजेक्ट साइट्स के ऊपर वॉशरूम वगैरह इतने बेहतर नहीं होते। तो हमने ये यमनी डिश है शरिया ये शरिया ऐसे करके कुछ कहते हैं इसको, दूध के साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बाकी जूस वूस पी लेंगे। जी दोस्तों, ये है समंदर का व्यू, ये है हमारी चाय और ये है इसके रूफ टॉप के ऊपर बैठने की जगह। इधर से भी बेहतरीन व्यू है। अंदर बैठ के मैंने नाश्ता कर लिया, अब ज़रा बाहर बैठ के मैंने सोचा कि चाय पी जाए। भाई असल पैसे जो है ना वो इस चाय के नहीं, इस व्यू के। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छी डेकोरेशन भी की है उन्होंने। अभी बहुत लिया, बहुत एंजॉय कर लिया। अब जाएंगे काम की तरफ और काम को निपटाना है। बहुत टफ डे है आज। पहले बाहर बैठने का नहीं था, अब इन्होंने बाहर बैठने का भी बहुत खूबसूरत इंतज़ाम कर दिया है ताकि आप यहाँ कॉर्नर में बैठ के समंदर देखें और समंदर देखते देखते जो है आप नाश्ता करें। तो मुझे तो पसंद आया बाहर का सेटअप, तो फिर बाहर ही बैठेंगे इंशाल्लाह, या आज अंदर बैठ जाते हैं। तो जी ये
मिक्स ग्रिल प्लेटर आ गया है हमारा खाने के लिए, और इसमें से धुआं भी निकल रहा है ज़बरदस्त। We make a good decoration। समंदर के किनारे पे बैठकर, समंदर के किनारे पर बैठकर नहीं बल्कि लेट कर देखें आप चाय पीने का जो मज़ा है, वाह 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 वाह। लेकिन इसके लिए 17 रियाल देने पड़े भाई एक चाय के लिए। The tea is ready। बेस्ट ऑफ फूड। आप जब भी उमलुच के सी व्यू पे आए तो इस ट्रक पे ज़रूर आएँ। ये इसका नाम मुझे सही से लाइट्स की वजह से नहीं दिख रहा है, बहरहाल बेस्ट ऑफ फूड। जी चाय कॉफ़ी के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमें अब पहली दफ़ा ये चीज़ पता लगी कि ये जो सिटिंग है इनकी, इन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो 10 रियाल चार्जेस हैं इसके यहाँ बैठने के। और वो हमें इस तरह पता लगा जब एक चाय ली और उसके इसने 17 रियाल लिए, तो हमने पूछा 17 रियाल की चाय, तो उसने बताया 10 रियाल इसमें यहाँ बैठने के हैं। लेकिन बेचारी ने सेटअप भी अच्छा ही किया है।